हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 10C जो कि क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है क्लास 9 से रिलेटेड, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको साइड में दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है, मैं फिगर पहले ड्रॉ कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके का फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पर MN एक है लाइन। ठीक है, पैडलर आई थिंक है, तो थोड़ा सीधा होना चाहिए ना। चलिए उसको अभी क्वेश्चन समझेंगे, क्या दिया है, क्या गिवन है, क्या नहीं है, तो इस चीज को भी हम लोग देखेंगे। PQ एंड दिस इज SR। ठीक है, और ये MN है, M और N है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या कह रहा है और हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, दिए गए फिगर में PQRS जो है वो क्या है, PQRS इज अ ट्रापीजियम। ट्रापीजियम है, तो देखिए ट्रापीजियम आप जानते होंगे कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैडलर एंड वन आर नॉन पैडलर। एक पेयर जो होता है वो पैडलर होता है और दूसरा जो पेयर होता है वो नॉन पैडलर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, तो इन विच PQ इज पैडलर टू SR, तो PQ पैडलर है, ये दोनों क्या है, पैडलर है। ठीक है, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ PS। M जो है ना, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, मतलब ये इसके इक्वल है। ठीक है, M is a midpoint of PS. Align segment MN parallel to MN यहाँ से ड्रॉ किया गया, जो कि पैडलर किसके हैं, जो कि पैडलर है PQ के। ठीक है, मीट QR at N, और ये QR पर कहाँ, N पे मिलता है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि सो दैट N is a midpoint of N is a midpoint of N is a midpoint of QR, हमें ये QR का मिड पॉइंट शो करना है। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो इस चीज को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपल सा आप समझिए, यहाँ पर थिंकिंग करेंगे कि कौन सा रूल लगाएं, क्योंकि यहाँ तीनों लाइन जो है वो पैडलर है, और तीनों लाइन पैडलर है, तो यहाँ पे दो मेथड आप लगा सकते हैं। एक तो इंटरसेप्ट थ्योरम भी लगा सकते हैं, ठीक है, और दूसरा आप क्या लगा सकते हैं, दूसरा मिड पॉइंट थ्योरम भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे ये चीज हम आपको बताते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने के लिए यहाँ से ये दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, और अगर हम ज्वाइन कर दिए तो अपना काम हो जाएगा। अब देखिए, तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। हमारे पास जो गिवन है वो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। हमारे पास गिवन है कि PQ इज पैडलर टू SR। ठीक है, SR के पैडलर है, एंड it is also given that MN is parallel to PQ। मतलब कि अगर हम इसको 1 माने और इसको 2 माने, तो from 1 and 2 we can write as PQ is parallel to SR and which is parallel to MN। ठीक है, ये तो हम लिख सकते हैं ना, मतलब ये तीनों लाइन पैडलर है। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब देखिए, तो इन ट्राइंगल SPQ में हम क्या देख पा रहे हैं कि M इज अ मिड पॉइंट, या फिर हम इसको O मान लेते हैं। M इज अ मिड पॉइंट ऑफ SR, सॉरी SP एंड MO इज पैरेलल टू PQ। तो देखिए, यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम नहीं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, हम ये सिंपल सा लिख सकते हैं कि O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ SQ। ठीक है, SQ का कैसे, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए, तो ये हमारा मिड पॉइंट है, तो अब की बार दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल SRQ में अगर बात करें तो O इज मिड पॉइंट ऑफ, O किसका मिड पॉइंट है, O मिड पॉइंट है SQ का, एंड O क्या है, SQ का मिड पॉइंट है, एंड NO इज पैरेलल टू SR। तो हम लिख सकते हैं N इज मिड पॉइंट, N इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसका,
क्यू आर। ठीक है, यहाँ पर भी बाई कन्वर्स लगाएंगे, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब देखिए दूसरा मैंने बोला था कि इंटरसेप्ट भी मैं लगा सकता हूँ, इंटरसेप्ट थ्योरम भी लगा सकता हूँ। ठीक है, कैसे, तो आप समझिए, ये तीनों लाइन पैरेलल और ये तीनों लाइन पैरेलल, तो इसको ड्रॉ करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर ये तीनों लाइन पैरेलल और ये इसके बराबर, तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या देखे थे कि अगर तीन लाइन पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल है और वो दोनों जिस रेशियो में एक दूसरे को डिवाइड करेगा, दूसरा भी जो ट्रांसवर्सल होगा वो भी इसी रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये मान लेते हैं ये 1:1 में डिवाइड कर रहा, तो ये भी तो 1:1 में ही ना डिवाइड होगा। सिंपल सा कन्वर्स आप लगा करके डायरेक्ट क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अब इसे इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और इजिली आप क्वेश्चंस कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है कि ना पैरेललोग्राम, 6 नंबर आपको साइड में दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब इसे हटाते हैं और डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो PQRS जो है, ठीक है, पैरेललोग्राम PQRS है, तो PQRS पहले ड्रॉ कर लेते हैं। PQR और ये S। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। PQ जो है ये 12 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है, PS जो है वो 9 सेंटीमीटर। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक क्लियर है। द बाइसेक्टर ऑफ P मीट SR इन M। SR पर M पर मीट कर रहा, मान लेते हैं ये M है और ये बाइसेक्टर है। ठीक है, और बाइसेक्टर को अगर आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है कि MN एंड QR बोथ व्हेन प्रोड्यूस मीट एट, मतलब ये दोनों को प्रोड्यूस करा जा रहा है, तो कहाँ पर मीट कर रहा है, T पर। देखिए थोड़ा बहुत डायग्राम में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको समझना जरूरी है। डायग्राम परफेक्ट बने और समझ ही ना आए तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो डायग्राम कैसा भी हो, अगर समझ आ गया तो आप बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। उसके बाद T, फाइंड द लेंथ ऑफ RT। हमें इसका लेंथ फाइंड आउट करना है, इसका लेंथ क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेंगे x। हालांकि अभी रुक जाइए, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो देखिए, तो हम क्या कोई रिलेशन स्टेबलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज तो दिया गया है, ये चीज तो क्लियर है कि PQRS, PQR और S इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम वाला प्रॉपर्टी तो होगा ना, PQ पैरेलल टू SR एंड PS पैरेलल टू QR। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर PQ पैरेलल है तो इक्वल भी होगा एंड PS अगर पैरेलल है तो इक्वल भी होगा। ठीक है, यहां तक तो खैर क्लियर है। अब मान लेते हैं कि लेट एंगल P इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अगर एंगल P जो है वो 2x है तो ये कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये दोनों क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, तो अगर ये x है, अगर ये x है तो आप सिंपल सा क्या कोई कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं जिससे इसको भी x प्रूफ किया जाए कि ये भी x होगा। कैसे होगा, तो देखिए एक सिंपल सा कंसेप्ट आप समझिए। पहले मैं फिगर वाइज समझा देता हूं, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लिख करके समझा देंगे। ये अगर 2x है तो ये भी कितना होगा, ये भी 2x होगा। ठीक है, ये भी 2x होगा। सिंपल सा, यहाँ तक तो खैर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग आए कि ये दोनों जो है वो ये x और ये x, तो क्या ये x हो सकता है, बिकॉज ये दोनों का सम इसके इक्वल मैं पहले भी बताया। ठीक है, अब देखो तो आप जरा कि अगर यहाँ सिंपल सा आप समझने का प्रयास करो कि SR जो है वो पैरेलल है PQ के, तो ये जो एंगल होगा क्या इसके इक्वल होगा। देखिए, तो आप इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। मान लेते हैं ये, ठीक है, ये एंगल x है तो क्या ये भी x होगा, क्या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसी एंगल को ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं आप, इसी एंगल को आप क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग से ये एक दूसरे के इक्वल आ गया। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व करिए कि ये x और ये कुछ भी हमको नहीं पता है, तो ये भी तो x ही ना होगा, बिकॉज सम ऑफ दीज टू इज इक्वल टू दिस एंगल, बिकॉज दिस वन इज एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी क्या, अभी हालांकि रुक जाइए आप, मैं ये कैसे फाइंड आउट करूंगा ये आप पहले देखिए। ठीक है, यहां तक तो आई थिंक ये हम 2x मान लिए। ठीक है, देन एंगल अगर बात करें एंगल
आर भी क्या होगा 2x होगा, ठीक है, बिकॉज आप जानते हैं कि अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए तो इसको मैं x बाइसेक्टर है तो x मैं माना हूं, ठीक है, ये बाइसेक्टर है वो आप मेंशन कर लेंगे थोड़ा सा, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एंगल ASPM दैट इज इक्वल टू एंगल MPQ दैट इज इक्वल टू x, तो ये चीज भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि SR दैट इज पैरेलल टू PQ, ठीक है, एंड आप मान लीजिए कि TP इज ट्रांसवर्सल, TP क्या है, ट्रांसवर्सल है, और अगर ट्रांसवर्सल है देन एंगल TMR दैट इज इक्वल टू एंगल TPQ, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग से, ठीक है, यही मैं बतलाना चाह रहा था कि ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा, ये और ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया मतलब कि हम लिख सकते हैं एंगल TMR इज इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ तक बस, अब यहीं तक हम लोगों को आवश्यकता भी था। अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखिए तो इन ट्राइंगल TPQ, ठीक है, एंगल एक चीज और यहाँ पर छूट रहा है, ठीक है, आप देखिए तो इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल TMR, ठीक है, एंगल MRQ इज एक्सटीरियर एंगल, क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और अगर एक्सटीरियर एंगल है तो मैं इधर इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इधर मैं मुझे यूज करना पड़ेगा इसका। तो अगर एक्सटीरियर एंगल है तो देखिए तो आप सिंपल सा एंगल TMR प्लस एंगल MTR इज इक्वल टू एंगल MRQ, ठीक है। तो ये TMR x, MTR मुझे नहीं पता, ये 2x, तो एंगल MTR का वैल्यू क्या हो गया, ये x हो गया, और ये x और ये भी x। तो देखिए तो यहाँ पर इन ट्राइंगल TPQ, ठीक है, एंगल TPQ इज इक्वल टू x, एंड सेकेंड एंगल जो अगर देखा जाए तो एंगल PTQ इज इक्वल टू ऑल्सो x। और अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल अगर इक्वल है तो दो साइड भी इक्वल होगा, ठीक है, मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि TQ दैट इज इक्वल टू PQ, ठीक है, और TQ इज इक्वल टू क्या, TQ किसके इक्वल है, QR प्लस RT के इक्वल है। TQ जो है वो ये प्लस ये दोनों के सम के इक्वल है, और ये PQ के इक्वल। देखिए तो QR का वैल्यू, QR 9 सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम था, तो 9 सेंटीमीटर प्लस RT इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो RT का वैल्यू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर माइनस 9 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया, 3 सेंटीमीटर की इक्वल आ गया, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर की इक्वल आ गया। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। आपको अगर ऐसा भी लगे कि कुछ हमारे अकॉर्डिंग कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता, हमें कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो वो भी आप कमेंट करें, कुछ गलत हो या सही हो, लेकिन आप कमेंट करने का प्रयास करें कि हाँ कुछ बताया जाए, एक जस्टिफिकेशंस दिया जाए कि कैसा रहा, ठीक है, आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।